हेलो एवरीवन, दिस इज अभयरंजन। वेलकम बैक टू माय सीरीज प्रैक्टिकल टॉक विद अभयरंजन। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। आज का टॉपिक है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग खुद से किया जा सकता है। तो इसको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट और केस स्टडीज़ पे काम करने के बावजूद जो कंक्लूजन मैंने डेवलप किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक आसान भाषा में समझते हैं तो ये एक एक्टिविटी होता है जिससे हम अपने ब्रांड या अपने बिजनेस को ऑनलाइन इंटरनेट पे प्रमोट करते हैं, जिसमें बहुत सारे मीडियम इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ लगते हैं, प्रोसेस लगते हैं, वेबसाइट भी बनती है, सोशल मीडिया पे भी प्रमोशन होता है, मोबाइल ऐप के थ्रू मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, कंटेंट बनाया जाता है, अलग अलग कंटेंट के फॉर्म डेवलप किया जाता है। ओवरऑल मतलब आपकी पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे अप्रोच को हम लोग यूज में लेते हैं। तो अब ये है कि क्या ये सारे अप्रोच आप खुद से कर सकते हैं। तो देखिए, दो तरीके से। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, वो है मैपिंग इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। मतलब आप कब से शुरुआत कर रहे हैं और एक टाइम के बाद या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के बाद आप किस लेवल पे अपने आप को लेके जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैपिंग इसलिए देखना है कि ठीक है, आपने शुरुआत तो कर दिया लेकिन आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखा और पता चला 2.5 साल 3 साल लग गए आपको खुद से करने में, पैसा बचाए आपने लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आएगा तो 2-2.5 साल में पता चला आपके मतलब कम स्किल के लोग और कम रिसोर्स के लोग, कम बड़ा बिजनेस के लोग आपसे आगे निकल के चल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया। तो ये टाइम का मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इफ यू आर कैपेबल एनफ टू बिल्ड सच काइंड ऑफ ह्यूज नेटवर्क ओवर डिजिटल, तो आप खुद से कीजिए। अगर जो आप कैपेबल नहीं है तो दूसरे के बातों में नहीं है। ये मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। मतलब अगर जो आप इन चीजों को अभी एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई भी 26, 27, 30 साल का बंदा आएगा, स्टार्टअप करेगा, आपके जमाए बिजनेस को हिला के चला जाएगा, झकझोर देगा, आपके सारे लीड्स लेके चला जाएगा। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है जो अपने को समझना है। तो मैपिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो अगर आप 2-2.5 साल में चीजों को खुद से एक्वायर कर पाते हैं तो आपको तो उतना करना पड़ेगा, और नहीं हो रहा है तो कोई एजेंसी हायर कीजिए, कोई इंटर्न्स रखिए, कोई इंडिविजुअल हायर कीजिए, कोई एक्सपर्ट रखिए जो आपको उस टाइम पीरियड में एक अच्छा रिजल्ट दे। पता चला आपने इंतजार करते रहा, आपने पैसा तो बचाया लेकिन कंपटीशन से आउट हो गए, मार्केट से आउट हो गए। तो ये चीज आपको सोचना होगा, समझना होगा। पैसे बचाने के चक्करों में एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट को देखा हूं जो अपने बिजनेस को खत्म करके बैठ गए। तो ये अपने को नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, बहुत सारा लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग करता हूँ और सारे अप्रोच को मैं भी बताता हूँ। लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि जो भी अप्रोच आप लगाते हैं या काम करते हैं तो रिजल्ट आने में समय लगेगा, और वो अप्रोच हमेशा अच्छे तरीके से आपको उसमें एडवांसमेंट भी करना होगा, अपडेशन भी करना होगा। अगर जो आप ये सारी चीजों को खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं तो ही आप इस बात को मानेंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, और समय कीमती है डिजिटल में। जिस तरह से आज प्रिंट मीडिया या मैं अगर जो एक न्यूज की अगर जो कंपनी खड़ा करना सोचूं आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें बड़े बड़े लोग अपना स्थान बना के बैठे हुए हैं, और मैं अगर जो आज शुरुआत करता हूं तो वो दिक्कत हो जाएगा। यही चीज डिजिटल में होने वाला है। 4 साल 5 साल बाद अगर जो आप ये छोटे मोटे पैसा बचाने के चक्कर में एक्सपेरिमेंट करते रह गए तो पता चला कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उस समय आप कोई भी रूप से आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट भी कर दिए तो टॉप में नहीं रह पाएंगे। तो आपको खुद से करना है तो उतना ध्यान देना पड़ेगा, उतना समय देना पड़ेगा, अपडेशन को लगाना पड़ेगा। जो जो नए चीजें हो रहे हैं उससे लीड जनरेशन आना चाहिए आपको। अगर जो आप इन चीजों को नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाइएगा तो इट्स बेटर टू गो विद एजेंसी और एनी एक्सपर्ट एन इंडिविजुअल और इंटर्न्स। फेयर सजेशन है, किसी भी आधे अधूरे ज्ञानचंद के भाषा में या उसकी बातों में मत आइए। आपका बिजनेस है, आपकी बिजनेस का भागदौड़ आपके हाथ में है, तो अपना ही डिसीजन लीजिए। डिजिटल में एक ये भी चीज बहुत ज्यादा देखा जाता है कि फैमिली में ही कोई निकल जाता है, ज्ञानचंद की ज्ञान देने लगता है,
नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं डिजिटल में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 8 साल का अनुभव है। डिजिटल का कोई ऐसा नया अपडेट नहीं है या कोई ऐसा बिहेवियर नहीं जिसपे मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊँ। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पूरे 8 साल में जिया है। मैं वेब डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात नहीं कर सकता हूँ, ना करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी अनुभव उस लेवल की नहीं। तो आप अगर जो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो अनुभवी लोगों के साथ उनकी बातों पे चलिए, ना कि जो थोड़ा बहुत आइडिया लेके ही आपको ज्ञान दे रहे, वो आपके बिजनेस को पीछे ढकेल रहे। आज समय इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका पैसा या आपका उठपटांग जो भी एक्सपेरिमेंट है वो। तो ये बहुत कंसेप्चुअल बात है, बहुत सारे बिजनेस इससे सफर किया है, इसलिए एक बैकअप कॉल है और इस वीडियो के थ्रू आप लोग को यही समझाना चाह रहा था कि प्लीज एक सही डिसीजन लीजिए। इफ यू आर कैपेबल इनफ तो ही डिजिटल मार्केटिंग अपने हाथ में लीजिए, नहीं तो गो फॉर बेटर ऑप्शन ओवर द इंटरनेट। और बढ़िया से रिसर्च कीजिए, लोगों की बहुत अच्छे तरीके से सब तरह से पता लगाइए, देन गो विद दैट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी ब्रांडिंग और बिजनेस को पोजिशनिंग विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में ये वीडियो एक आई ओपनर रहेगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आते रहता हूं, तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।